हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ चाइना से है। तो भाई चाइना के एक टीचर थे, मैंने बहुत टाइम पहले आपको न्यूज़ के अंदर बताया था कि वो बिलियनियर बन गए थे और उन्होंने एक ऑनलाइन टीचिंग ऐप टाइप्स खोली थी। रिसेंटली चाइना की गवर्नमेंट ने एक रूल पास किया जिसके हिसाब से जो पढ़ाई होती है, जैसे 10th 12th की तैयारी वैयारी होती है, उसके रिगार्डिंग अगर कोई ऐप कोर्स बनाती है तो उसको प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर सकती। तो इसके चक्कर में उनके शेयर्स घटने शुरू हो गए। शेयर मार्केट पे लिस्टेड कंपनी थी, 98% शेयर घटे और अब वो बिलियनियर नहीं रहे। अगली खबर, राकेश झुनझुनवाला जी का कहना है कि वो जोमेटो या फिर टेस्ला के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। उनके हिसाब से, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उनके हिसाब से दिस इज नॉट फंडामेंटली राइट। ठीक है, जिन लोगों को फंडामेंटल्स की नॉलेज है उनके हिसाब से जो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस होते हैं उसमें इन्वेस्ट करो, लॉन्ग टर्म में आपको फायदा हो सकता है। उन्होंने ये बोला अगर टेस्ला बहुत बड़ी कंपनी में बन जाए ना, मतलब ट्रिलियन डॉलर कंपनी में बन जाए, तो भी मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा। और जोमेटो के साथ भी उन्होंने ये बोला है। कुछ वैल्यूएशन एक्सपर्ट्स का ये कहना है जोमेटो की जो एक्चुअल वैल्यू है ना, उसके एक शेयर की 41 रुपीज के आसपास है और मार्केट देख लो कहां चल रही है। आपके हिसाब से अगर आपको फंडामेंटल की नॉलेज है तो कितना रेट होना चाहिए जोमेटो का? अगर हम एलॉन मस्क की बात करके चलते हैं तो एलॉन मस्क की एक कंपनी है टेस्ला एनर्जी। सुनने में ऐसी खबरें निकल के आ रही है कि जो भी एलॉन मस्क के अगेंस्ट कुछ बोलता है उस पोस्ट को डिलीट करवा देते हैं, या फिर वो उसको बोलते हैं यूजर को कि भाई इसको डिलीट कर दो। बहुत बड़ी चीज़ है ये। मतलब ये बहुत ही बड़ा पीआर का गेम है। बेसिकली न्यूज़ के अंदर, इंटरनेट के अंदर आपके बारे में सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही रहे। अगली खबर दैनिक भास्कर की है। रिसेंटली उन पे आईटी की रेड पड़ी और बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई इसके पीछे पॉलिटिकल एंगल था, पर आईटी डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि उन्होंने 700 करोड़ का इनकम टैक्स नहीं दिया है पिछले 6 सालों के अंदर। अगली खबर, लोकसभा की एक एमपी है, उन्होंने फाइनेंशियल मिनिस्टर को लिखा और बोला कि ओवर इनवॉइसिंग हो रही है अडानी कंपनीज के अंदर। ओवर इनवॉइसिंग बहुत ही बड़ा घपला होता है बिजनेसेस के अंदर। कंपनी क्या करती है, जान करके ज़्यादा इनवॉइसेस कटवाती है। ऐसी मतलब फ्रॉड टाइप के इनवॉइसेस कटवाए जाते हैं ताकि अपना रेवेन्यू दिखाया जाए। रेवेन्यू के टर्म्स में आप अपने लॉसेस दिखा सकते हो, पैसा इधर का उधर हो जाता है। बहुत सारे तरीके होते हैं जो इनवॉइसिंग करी जाती है उससे। एग्जाम्पल के लिए मेरी कंपनी है और मैंने आपको कहा कि भाई मेरे को बिल काट दो, आपने मेरे को बिल काट दिया कि आपने मुझे कुछ सामान बेचा है या फिर आपने मुझसे कुछ सामान खरीदा है। आपने सामान खरीदा है, मैंने बिल काट के दे दिया आपको, मेरे यहाँ से वो आउटपुट में निकल गया और आपके पास माल असली में पहुंचा ही नहीं और घूम फिर के मेरे को प्रॉफिट हो गया। हमने आपस में कुछ कुछ बांट लिया। 5-5 10-10% पे लोग ऑपरेट करते हैं मार्केट। अगली खबर कीटेक्स गारमेंट की है। तो भाई श्रीलंकन गवर्नमेंट ने उनको इनवाइट किया है कि भाई हमारे यहाँ पे आओ, फैक्ट्री लगाओ। 3,500 करोड़ का इनका प्रोजेक्ट था केरल के अंदर जो उन्होंने स्क्रैप कर दिया। तो भाई अब सबके सब इनवाइट कर रहे हैं, हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। अगली खबर हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर की है। उनका कहना है कि भाई और नोट नहीं छापे जाएंगे, हम फाइनेंशियल क्राइसिस से रिकवर कर रहे हैं, हमारे को नोट छाप के इकोनॉमी खराब नहीं करनी। अगली खबर जॉर्जियो अरमानी की है। तो भाई उनकी सेल्स प्री पैंडेमिक लेवल पे पहुंच जाएगी 2022 तक उनके हिसाब से। और देखा जाए लुई विटॉन का भाई बहुत बढ़िया रहा था पिछला साल, और जितनी लग्जरी गाड़ियां थी उनकी भी बहुत ज़्यादा सेल हुई थी। अरमानी के नंबर्स उतने अच्छे नहीं आए। अगली खबर, डॉक्टर रेड्डी के जो चेयरमैन है उन्होंने बोला कि भाई जो इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री है वो 130 बिलियन डॉलर पहुंच जाएगी 2030 तक। अभी अच्छी खबर है, बुरी खबर है, आप मुझे बताओ। फार्मा इंडस्ट्री बढ़ रही है मतलब लोग ज़्यादा दवाइयाँ खा रहे हैं, ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, या फिर लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस आ रही है कि भाई ऐसी कंपनीज में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगली खबर एसबीआई कार्ड्स की है। तो भाई एसबीआई कार्ड्स के शेयर 6% बढ़े। क्यों? क्योंकि उनका 75% प्रॉफिट के अंदर राइज आया है। अगली खबर पीयूष गोयल जी की है। तो भाई उन्होंने बोला भाई क्लियर साइन आ रहे हैं इकोनॉमी के रिवाइव होने के, इकोनॉमी रिवाइव कर रही है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है जो सेकंड वेव आई थी उसके ऊपर जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है वो तो हुआ ही नहीं, मतलब वो एक तरह से निग्लिजिबल हो चुका है। ऐसा आपके साथ हुआ है? कमेंट में ईमानदारी से बताना। चलो अब जोमेटो में वापसी आते हैं। जोमेटो के सीईओ है भाई, वो सुपर रिच की कैटेगरी के अंदर पहुंच गए हैं। इससे पहले बाइजूस वाले थे, बाइजू, और विजय जी थे पेटीएम वाले। उसके बाद अब ये आ गए जो सीईओ है और वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। नीति आयोग के सीईओ उन्होंने भी ये कहा कि भाई न्यू ईयर जो स्टार्टअप कल्चर इवॉल्व हो रहा है ना वो आईपीओ से निकलेगा। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। फंडामेंटली स्टार्टअप्स अभी बेकार है, स्टार्टअप बॉल वाली मेरी वीडियो देखना। पर सबके सब प्रॉमिस कर रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ हो जाएगा, इसलिए स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया जा रहा है। पर्सनली दो क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप स्टार्टअप्स को स्केल के लिए देखते हो या फिर प्रॉफिट के लिए देखते हो?
जो इनको बिजनेस करते हैं वही समझ पाएंगे, या फिर जो फाउंडर्स अनफिल्टर्ड देखते हैं वही समझ पाएंगे। और एक नई सीरीज शुरू करी है, कल आई है भाई, जाके देख लो, बिल्ड इन पब्लिक। वहाँ पे आप लोगों के सजेशन लिए जाएंगे हमारी ऐप के लिए। न्यूज़ जैसे आप देखते हो, बहुत सारे लोगों को न्यूज़ टू द पॉइंट चाहिए होती है, हमारी ऐप है पापा न्यूज़, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो जाओ उसको डाउनलोड करो, देखो। और हमने जो बग्स थे जो पिछली बार आप सबने कहे थे वो सारे रिजॉल्व कर दिए, और भी धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम इम्प्रूव करते जा रहे हैं ऐप को। तो प्लीज़ सपोर्ट करो और बिल्ड इन पब्लिक का भी साथ दो। हो सकता है कि हमारी ये ऐप ही बहुत बड़ी बन जाए, और ये बिल्ड इन पब्लिक वाला कंसेप्ट है, उसके बाद बड़ी बड़ी कंपनीज भी क्या पता इसको फॉलो करने लग जाए। साथ दो यार। अगली खबर मनमोहन सिंह जी की है। तो 30 साल हो गए हैं लिबरलाइजेशन को। 1991 के अंदर जो क्राइसिस आए थे उसके बाद पे उनका कहना है कि भाई अभी बहुत बुरा हाल होने वाला है, 1991 से भी बुरा हाल होने वाला है। मनमोहन सिंह का ऐसा कहना है। देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता। डर वाली बात है अगर देखा जाए तो। वायरस के चक्कर में इकोनॉमी का हाल बुरा है, पर हमारी जो गवर्नमेंट है उन साइड पे जितनी खबरें आ रही है उनके हिसाब से इकोनॉमी अच्छी जा रही है। और अगर मैं ऑपोजिशन पार्टीज की बात करके चलता हूं तो भाई उनके हिसाब से बहुत खतरा आ रहा है। और अगर मैं एक्चुअल बिजनेसमैन से पूछता हूं, आप लोगों से कमेंट में पूछता हूं, तो आप लोगों के हिसाब से भी भाई आप लॉस के अंदर हो, आपको नुकसान हुआ है। अगर हम रिलायंस रिटेल की बात करते हैं तो भाई उनका प्रॉफिट डबल हो गया, उनका ग्रॉस रेवेन्यू 22% बढ़ा है। और अगर हम जियो प्लेटफॉर्म की बात करके चलते हैं तो 45% राइज आया है प्रॉफिट के अंदर। ओवरऑल अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करके चले, उनका प्रॉफिट 7.3% घटा। और क्यों हुआ? क्योंकि पेट्रोल के जो डिमांड है ना, ऑयल वाली डिमांड है वो कम हुई है इसलिए। तो रिलायंस बहुत बढ़िया गेम खेल रहा है। ऑयल का बिजनेस कम होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, हम बाकी गेम के अंदर प्लेयर बन जाएंगे। रिलायंस रिटेल बहुत बड़ा बनने वाला है। जियो तो सबको पता ही है किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगली खबर, अंबानी जी ने एक बहुत बढ़िया बात बोली, दिल को छूने वाली। उन्होंने ये बोला कि हमारा सबसे बड़ा ड्रीम है, इससे बड़ा ड्रीम क्या हो सकता है कि इंडिया दुनिया की टॉप 3 वेल्दिएस्ट नेशन में से एक बन जाए 2047 के अंदर। तो देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता। होप फॉर द बेस्ट। मैं भी चाहता हूं कि हमारी इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्रो करे। अगली खबर, द कल्ट ऑफ वी के जो को ऑथर है उन्होंने बोला कि जो सॉफ्ट बैंक के सीईओ है वो वी वर्क के एक्स सीईओ के जिनी थे, उनके मास्टर थे। बेसिकली उन्होंने बोला कि वो उनको सपने दिखाते थे, उनको कहते थे भाई तू जैक मा बनेगा, फ्यूचर का जैक मा बनेगा। और हाल बुरा हो गया। अगेन स्टार्टअप बबल बस्ट किया। स्टार्टअप बबल वाली वीडियो देखना, 200 बार कॉल टू एक्शन दे रहा हूँ, देखना। अलग वीडियो है, मतलब वैसा कंटेंट नहीं है। आपने बहुत रेयर सुना होगा ऐसी चीज़ों के बारे में। मैं गलत बोल रहा हूँ बेसिकली, क्योंकि फाउंडर्स अनफिल्टर्ड में मैं बहुत सारे फाउंडर्स को लाता हूँ जो कि उसके एंटी बात करते हैं, पर वो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया। अगली खबर जो हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर है उनका कहना है कि ऑनेस्ट टैक्स पेयर डिजर्व करते हैं रिकग्नाइजेशन। जो लोग टैक्स पे करते हैं उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। मेरा मानना है पर्सनली, जो टैक्स पे करते हैं उनको कुछ नहीं मिलता है, जो नहीं पे करते हैं उनको सब कुछ मिलता है। गलत चीज़ है हमारी। अब कई लोग क्या है कि भाई इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहे, जीएसटी भी तो पे करते हैं, ये भी तो पे करते हैं वो। अरे भाई समझो एक बात को, जो बंदे इनकम टैक्स पे करते हैं ना वो भी जीएसटी पे करते हैं, ठीक है, और वो ज़्यादा करते हैं नॉन इनकम टैक्स पेइंग वाले। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ब्रैकेट के अंदर भी है, टैक्स ब्रैकेट के अंदर, फिर भी वो टैक्स की चोरी करते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं। अगली खबर, गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से हमारा एक्सपोर्ट 45% बढ़ा है जुलाई 1 से 21 के बीच में, अगर पिछले साल से कंपेयर किया जाए तो। और साथ के साथ गवर्नमेंट ने जो कंपनी के आप नाम रखते हो उसके प्रोसेस को थोड़ा टाइटन कर दिया। उन्होंने कहा है अगर पहले से कोई कंपनी एग्जिस्ट करती होगी सेम नाम की तो भाई एक 3 महीने का टेन्योर दिया जाएगा जहां पे कोई ऑब्जेक्शन उठा सके। रिसेंटली मैंने देखा भाई लपास के नाम से भी लोगों ने कंपनियां बना रखी है, जो कि मेरा क्रिएटेड नाम है, जो मेरा ट्रेडमार्क नाम था, पर उससे भी बना रखी है। मैं चलो ठीक है। और उन लोगों को थोड़ा रिसर्च भी किया तो मैंने उनके देखा कि सोशल मीडिया के अंदर भी उन्होंने लिखा हुआ है फाउंडर ऑफ लपास ग्रुप। मैंने कहा भाई ये तो मजे ही चल रहे हैं। अगली खबर शीन की है भाई। शीन इंडिया में वापसी आ रहा है अपनी ऐप के थ्रू, नहीं अमेजोन के थ्रू। अब लोग बोलेंगे भाई ये न्यूज़ पुरानी हो चुकी है। भाई सबसे बड़ी बात ये है, एक बंदा था उसने प्ली डाली कि ये डेटा निकाल लेंगे। पहले अपनी ऐप से डेटा लेके जाते थे चाइना के ऊपर। बेसिकली शीन, वो जो एड्स बंद हुई थी ना टिकटॉक के टाइम पे, शीन उसमें से एक थी। तो कहा गया कि भाई ये सारा का सारा डेटा लेके जाएंगे। पहली चीज़ मैं सबको क्लियर कर देता हूँ, जो अमेजोन सेलर्स है, अमेजोन अपना डेटा शेयर नहीं करता है। अमेजोन का डेटा अमेजोन के पास ही रहता है। अब शीन की कोई दोस्ती आ रही हो अमेजोन वालों से तो बात अलग है, पर अगर हम रूल्स की बात करके चले तो डेटा नहीं निकलता है, ठीक है। और इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आएगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शुभ, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।